ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मंडुआ और अन्य फसलों को सीधा किसानों के खेत से खरीदा जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पुलिस आरक्षी पीएस आईआरबी अग्निशामक लिखित परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। वे आज देहरादून में 8वीं अंतरविभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच में होने वाली इस प्रतियोगिता से विभागों के कार्मिकों के बीच आपस में समन्वय बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों के साथ खेल को भी बढ़ावा देने का यह सराहनीय प्रयास है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। यह प्रतियोगिता 17 से 19 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें राज्य की 25 टीमें भाग ले रही हैं। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मंडुआ और अन्य फसलों को सीधा किसानों के खेत से खरीदा जाएगा। आज देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में किसानों के हित में लिए गए कई फैसलों की जानकारी दी। बैठक में किसानों के बच्चों के लिए कृषि के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए संबंधित योजना की आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानी करते हुए दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करने और दिव्यांग होने पर अधिकतम 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने व्यापारियों को ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से बिक्री किए जाने की सुविधा देने, सेवाओं के निस्तारीकरण के मामले में अपंजीकृत व्यक्तियों को रिफंड देने की सुविधा, अपील वापस लेने की सुविधा देने और टीसीएस कटौती या जमा करने वाले व्यक्तियों को पंजीयन स्वयं निरस्त करने की सुविधा देने पर सहमति जताई। बैठक में फिटमेंट समिति की संस्तुतियों के तहत कर दरों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने और विसंगतियों को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी सोमवार को अपनी 100 गवाहों और 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। आज देहरादून में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया कि सोमवार को इस प्रकरण में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। मर्डर केस, उस पे एसआईटी ने पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन, एक केप का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो चार्जशीट है वो तैयार कर लिया, कंप्लीट कर दिए हैं। अब चार्जशीट हम न्यायालय को प्रसिद्ध किया जा रहा है और बाकी पूरा आपके प्रेस नोट भी हमने बना दिए हैं। चार्जशीट है हमारा 120B आईपीसी रेड विद 302 आईपीसी विद 354A आईपीसी एंड 5 सब क्लास 1B आईटीपीए एक्ट के तहत हमें चार्जशीट प्रसिद्ध की जा रही है। 3 अक्यूज्ड है और हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी रहेगा, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के और कुछ और पॉइंट्स पे। 500 पेज की होंगी। हमारी करीब 100 विटनेसेस है, करीब 30+ एग्जिबिट्स है अभी तक का। इन आरोपितों की जांच करने वाली एसआईटी में पी रेणुका देवी, अपर पुलिस अधीक्षक शेखर सुयाल, रेखा यादव, निरीक्षक राजेंद्र खोलिया और मनोहर सिंह रावत आदि शामिल हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में ट्यूलिप पुष्प के बल्ब का रोपण किया। राजभवन में ट्यूलिप की 13 प्रजातियों के 4500 बल्ब रोपित किए जा रहे हैं। यह बल्ब आगामी वसंतोत्सव तथा पुष्पावस्था में रहेंगे। गौरतलब है कि प्रथम बार राजभवन परिसर में ट्यूलिप का रोपण वर्ष 2015 में किया गया था। इस बीच मुख्यमंत्री आवास में ट्यूलिप की 13 प्रजातियों का रोपण किया गया, जिसमें बैगनी और काले रंग के ट्यूलिप की प्रजाति भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित
से मौन पालन की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि मौन पालन को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य स्तर पर निकायों के बेहतर प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री अटल निर्मल नगर पुरस्कार दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 19 दिसंबर को देहरादून में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राज्य स्तर पर निकायों के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीवार यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदान करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड की पारंपरिक काष्ठकला को शामिल कर अद्भुत नगर बनाया जाएगा। श्री महाराज ने आज जिला मुख्यालय में 12 करोड़ 90 लाख की 12 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान यह बात कही। इसके साथ ही बहुउद्देशीय सभागार में टिहरी बांध विस्थापित 100 पात्र परिवारों को कुल 29 करोड़ 55 लाख 33 हजार 737 रुपए के चेक वितरित किए। रोलाकोट गांव के 113 पात्र परिवारों को कृषि और आवासीय भूखंडों के आवंटन पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर महाराज ने कहा कि टिहरी बांध परियोजना एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बांध जलाशय के कारण 109 ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिनमें 34 ग्राम पूर्ण रूप से तथा 75 ग्राम आंशिक प्रभावित हुए हैं। परियोजना से पूर्ण प्रभावित लोगों को देहरादून और हरिद्वार के अंतर्गत विभिन्न पुनर्वास स्थलों तथा शहरी पुनर्वास नई टिहरी, देहरादून और ऋषिकेश में नियमानुसार विस्थापित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा न करें, आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पुलिस आरक्षी पीएस आईआरबी अग्निशामक की लिखित परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। प्रदेश सभी जिलों में परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर नकल और पारदर्शिता से परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैयार किए गए हैं। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्य के 413 परीक्षा केंद्रों में होगी। प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न रोगों से संबंधित 266 पैथोलॉजी जांच मुफ्त में की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश भर में 6,72,000 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक दिन औसतन 1500 लोगों की 5000 से अधिक पैथोलॉजी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। डॉ रावत ने कहा कि ऐसी पैथोलॉजी जांचें जो प्रदेश के चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, निजी क्षेत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटाघर चौक तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह का बयान देकर पाकिस्तान अपनी अंदरूनी मुश्किलों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। देहरादून के कनक चौक पर शीघ्र ही देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। इस स्मारक में उनकी मूर्ति भी लगेगी, जो करीब 12 फीट लंबी होगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जनरल विपिन रावत की स्मृति में निर्मित होने वाले स्मारक की भूमि के चयन के लिए अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर स्थान का चयन किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को स्मारक के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने हल्द्वानी स्थित महिला डिग्री कॉलेज में जागरूकता शिविर लगाकर छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस और गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग प्रभारी आरती पोखरियाल ने कहा है कि सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप शुरू किया है, जिसकी जानकारी होने से महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है। उन्होंने बताया कि ऐप को डाउनलोड करके छात्राएं अपने साथ होने वाली छेड़छाड़ और अप्रत्याशित घटनाओं में पुलिस प्रशासन की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्तियों से सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं जुड़ना चाहिए और न ही सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ भी साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। इसके लिए महिलाएं साइबर पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
उत्तरकाशी में 7 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आज समापन हो गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ ने विभिन्न ब्लॉकों से आए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस खेल महाकुंभ में विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिकाओं ने जिस तरह से न्याय पंचायत स्तर से जिला स्तर में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया है, यह निश्चित है कि प्रदेश स्तर पर भी जिले का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल हमें संघर्ष कर अपने मुकाम हासिल करना सिखाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मंडुआ और अन्य फसलों को सीधा किसानों के खेत से खरीदा जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पुलिस आरक्षी PS IRB अग्निशामक की लिखित परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।